हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में हमारे बचपन के जाने पहचाने ग्रहों से बहुत दूर एक खगोलीय पिंड है जिसने खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। प्लूटो। 1930 में क्लाइड टॉम्बॉग नामक एक युवा खगोल शास्त्री द्वारा खोजा गया। प्लूटो के अस्तित्व ने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की दूर की पहुंच में अनछुए संसारों की संभावना की ओर इशारा किया। प्लूटो की खोज बहुत उत्साह और धूमधाम से हुई थी और हमारे ब्रह्मांडीय परिवार में एक नए ग्रह का जुड़ना एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने जनता की कल्पना को पकड़ लिया और इस दूर और रहस्यमय दुनिया के साथ आजीवन आकर्षण पैदा कर दिया। एक ग्रह के रूप में प्लूटो का वर्गीकरण 7 दशकों से अधिक समय तक अपरिवर्तित रहा। 21वीं सदी का मोड़ नई खोजें और सौर मंडल की गहरी समझ लेकर आया। खगोलविदों ने प्लूटो के समान वस्तुओं की एक प्लीथोरा को उजागर करना शुरू कर दिया। 2006 में IAU ने ग्रहों की स्थिति के लिए नए मानदंड स्थापित किए। एक ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, गोलाकार होना चाहिए और अपने कक्षीय पड़ोस को साफ करना चाहिए। प्लूटो तीसरे मानदंड पर खरा नहीं उतरा। IAU ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। इस निर्णय ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच बहस छेड़ दी। एक बौने ग्रह के रूप में प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण ने कुइपर बेल्ट के महत्व पर प्रकाश डाला, जो नेपच्यून से परे एक विशाल और बर्फीला क्षेत्र है जो खगोलीय पिंडों की एक विविध आबादी का घर है। माना जाता है कि यह क्षेत्र प्रारंभिक सौर मंडल का अवशेष है, जो बर्फीले पिंडों का भंडार है जो कभी भी ग्रहों में नहीं समाये। माना जाता है कि कुइपर बेल्ट में व्यास में 62 मील या 100 किलोमीटर से बड़े सैकड़ों हजारों पिंड हैं। साथ ही खरबों छोटे बर्फीले पिंड भी हैं। ये वस्तुएं सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए अवशेष हैं और उनका अध्ययन उन प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया है। प्लूटो कुइपर बेल्ट में सबसे बड़ी जात वस्तु के रूप में खगोलीय पिंडों के इस नए मान्यता प्राप्त वर्ग का प्रतिनिधि बन गया। ग्रहों की स्थिति से इसकी पदावनति, जबकि शुरू में प्रतिरोध के साथ मिली, अंततः बाहरी सौर मंडल की विविधता और जटिलता के लिए अधिक प्रशंसा का कारण बनी। 2006 में प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण से कुछ महीने पहले नासा ने इस दूर और गूढ़ दुनिया का पता लगाने के लिए न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। अंतरिक्ष यान का प्राथमिक उद्देश्य प्लूटो का फ्लाई बाय करना था, जो उसके वायुमंडल, सतह संरचना और भूविज्ञान पर डेटा एकत्र करता था। 9 साल की यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स ने जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे करीबी दृष्टिकोण को बनाया, आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और वैज्ञानिक डेटा का खजाना एकत्र किया। अंतरिक्ष यान के उपकरणों ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील थी। न्यू होराइजन्स से वापस आने वाली छवियों ने दुनिया को मोहित कर लिया। प्लूटो की आश्चर्यजनक रूप से विविध सतह विशेषताओं को प्रदर्शित किया, जिसमें विशाल पहाड़, नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान और टेक्सास से भी बड़ा दिल के आकार का ग्लेशियर शामिल है। अंतरिक्ष यान के उपकरणों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों ने प्लूटो के वायुमंडल, संरचना और सौर हवा के साथ बातचीत में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की। खंड 5, प्लूटो की संरचना। यह किससे बना है? न्यू होराइजन्स मिशन से पता चला कि प्लूटो चट्टान और बर्फ की दुनिया है, जिसकी सतह मुख्य रूप से नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ से बनी है। यह बर्फ एक नाजुक संतुलन में मौजूद है। लगातार ऊर्ध्वपातन और फिर से जमने से एक गतिशील और लगातार बदलते परिदृश्य का निर्माण होता है। प्लूटो की बर्फीली परत के नीचे एक चट्टानी मेंटल और संभवतः एक छोटा धात्विक कोर है। इन आंतरिक परतों की उपस्थिति बताती है
कि प्लूटो ने अपने इतिहास के प्रारंभ में आंतरिक ताप की अवधि का अनुभव किया होगा, शायद रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय के कारण। प्लूटो के वायुमंडल की संरचना, हालांकि बेहद पतली है, ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। यह पाया गया कि यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हाइड्रोकार्बन के निशान हैं। इन हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति प्लूटो को इसका विशिष्ट लाल भूरा रंग देती है। खंड 6। प्लूटो की सतह की विशेषताएं, पहाड़, मैदान और क्रेटर। प्लूटो की सतह की न्यू होराइजन्स की छवियों ने आश्चर्यजनक भूवैज्ञानिक विविधता की दुनिया का खुलासा किया। विशाल पहाड़, कुछ 11,000 फीट ऊंचे, नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदानों से ऊपर उठते हैं, ग्लेशियरों से घिरे हुए हैं और प्रभाव क्रेटरों से युक्त हैं। प्लूटो की सतह पर देखी गई सबसे खास विशेषताओं में से एक स्पुतनिक प्लैनेटिया है, जो नाइट्रोजन बर्फ से ढका एक विशाल दिल के आकार का क्षेत्र है। माना जाता है कि यह क्षेत्र एक विशाल प्रभाव बेसिन है, जो अरबों वर्षों से नाइट्रोजन बर्फ से भरा हुआ है। प्लूटो की सतह पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव क्रेटर की उपस्थिति बताती है कि यह अपने पूरे इतिहास में भूगर्भीय रूप से सक्रिय रहा है। यह गतिविधि आंतरिक ताप स्रोतों जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय या इसके बड़े चंद्रमा कैरन से ज्वारीय बलों द्वारा संचालित हो सकती है। ये बलों। खंड 7। कैरन और प्लूटो के अन्य चंद्रमा, एक जटिल प्रणाली। प्लूटो सौर मंडल के अपने कोने में अकेला नहीं है। यह 5 जात चंद्रमाओं से परिक्रमा करता है: कैरन, स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। प्लूटो के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कैरन प्लूटो के सापेक्ष इतना बड़ा है कि दोनों पिंडों को अक्सर एक द्विआधारी प्रणाली माना जाता है। कैरन की सतह प्लूटो से बिल्कुल अलग है। इससे से मादाता सतह, जिसमें एक गहरा लाल भूरा उत्तरी गोलार्ध और एक उज्ज्वल अधिक भारी क्रेटर वाला दक्षिणी गोलार्ध है। माना जाता है कि चंद्रमा की सतह मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बनी है, जिसमें अन्य सामग्रियों के निशान हैं, जैसे अमोनिया हाइड्रेट और थोलिन्स। प्लूटो के छोटे चंद्रमाओं स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा की खोज ने इस दूर की प्रणाली में और अधिक साजिश जोड़ दी। ये चंद्रमा कैरन की तुलना में बहुत छोटे हैं और इनके आकार अनियमित हैं, जिससे पता चलता है कि वे कुइपर बेल्ट से पकड़ी गई वस्तुएं हो सकती हैं। अनुभाग 8। प्लूटो अन्वेषण का भविष्य। आगे क्या है? प्लूटो के न्यू होराइजन्स फ्लाईबाय ने इस दूर की दुनिया के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया, लेकिन इसने कई नए प्रश्न भी खड़े किए। ये प्रश्न आने वाले दशकों में प्लूटो और कुइपर बेल्ट की और खोज को बढ़ावा देंगे। प्लूटो के भविष्य के मिशनों में ऑर्बिटर शामिल हो सकते हैं, जो बौने ग्रह की सतह और वायुमंडल पर अधिक विस्तृत नजर डालेंगे। प्लूटो की सतह संरचना का अध्ययन करने और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए लैंडर्स को भी भेजा जा सकता है। प्लूटो से परे कुइपर बेल्ट अपनी अनगिनत बर्फीली दुनिया के साथ इशारा करता है, जिनमें से प्रत्येक में प्रारंभिक सौर मंडल के गठन और विकास के सुराग हैं। इन दूर की वस्तुओं की खोज करने से निस्संदेह नई खोजें होंगी और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ पैदा होगी। खंड 9। परिप्रेक्ष्य में प्लूटो, प्रारंभिक सौर मंडल में एक खिड़की। प्लूटो, जिसे कभी हमारे सौर मंडल में एक बाहरी माना जाता था, दूर के कुइपर बेल्ट में वस्तुओं की एक विशाल और विविध आबादी का प्रतिनिधि बन गया है। इसका अध्ययन उन प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिन्होंने अरबों साल पहले हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया था। बौने ग्रह की बर्फीली संरचना, इसकी गतिशील सतह की विशेषताएं और चंद्रमाओं की इसकी जटिल प्रणाली सभी प्रारंभिक सौरमंडल के गठन और विकास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। प्लूटो का अध्ययन करके हम अनिवार्य रूप से समय में पीछे मुड़कर देख रहे हैं, उन परिस्थितियों की एक झलक प्राप्त कर रहे हैं जो तब मौजूद थीं जब हमारा सौरमंडल
अब भी युवा था। प्लूटो की कहानी वैज्ञानिक खोज की लगातार विकसित होने वाली प्रकृति का प्रमाण है। जैसे जैसे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे खगोलीय पिंडों की जटिलता और विविधता के लिए हमारी प्रशंसा भी बढ़ती है, जो इसे आबाद करते हैं।